नमस्कार, मैं हूँ रानू शर्मा और आप देख रहे हैं तहलका भारत। इस वक्त हम गांधी मार्केट में खड़े हैं। मध्य प्रदेश की भोपाल की राजधानी में गांधी मार्केट पे खड़े हैं। जो आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव है 2023, उसके बारे में हम आम जनता की राय मांगेंगे। क्या ये अब जो सरकार है उससे जनता खुश है या बदलाव चाहती है? तो हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे साथ। जी, आपका नाम बताएं। राहुल। आप जो फिलहाल में जो सरकार है, आप उससे खुश हैं? हाँ, मोदी सरकार ने अच्छा काम किया, मोदी सरकार से बहुत खुश है। अच्छा, तो आप शिवराज मामा की सरकार से खुश है या मोदी मामा? दोनों की सरकार से खुश है हम तो। अच्छा। मोदी मामा की सरकार। तो जो नए सीएम के रूप में है, तो आप सीएम का चेहरा शिवराज सिंह चौहान का देखना पसंद करेंगे या और कोई नया चेहरा आप देखना पसंद करेंगे? नहीं, हमारे हिसाब से सरकार यही अच्छी है। यही अच्छी जी। आप मतलब बिल्कुल खुश है? जी बिल्कुल खुश है मैडम। आप बीजेपी के पक्ष में है, मतलब वोट किसको डालते हैं? बीजेपी को ही डालते हैं। जी बोले। आपका क्या नाम है? यूसुफ। जी। आप जो फिलहाल में सरकार है उससे खुश है? बिल्कुल नहीं है हम। नहीं है। नहीं होने का कारण? हमारी गाड़ियाँ बाहर जाती थी ये पहले, अच्छा। नगर निगम सीमा के अंदर कर दी, अब बाहर ले जाओ तो कुत्ते खाते हैं। पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, बाहर कैसी आई गाड़ी, अभी 500 रुपये दो। अच्छा। पहले चली जाती थी बिगड़ इसके ही, अब ये इनने बंद करवा दिया है कि गाड़ी बंद करो, बाहर नहीं जाएगी गाड़ी। पहले हम सवारी लेके जाते थे दूर दूर तक, कभी कोई रोक नहीं थी, लेकिन अभी पूरी रोक लग गई है। हाँ। तो आने वाले समय में जो 2023 के विधानसभा चुनाव है, उसमें आप क्या चाहेंगे कि सरकार बदले? हम तो इसको वोट देंगे नहीं। शिवराज सरकार को आप वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों देंगे? हमारी तो गाड़ियाँ जाना बंद हो गई हैं। तो मतलब अगली सरकार कमल का फूल या कमल सरकार? कमलनाथ। कमलनाथ, बस। कमलनाथ। हाँ, जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अपन क्या बोले सर, अब आप क्या बताएं हम, अभी समझ क्या है चुनाव को लेके क्या था? मैं बोलूँ हम तो ईमानदारी सरकार चाहेंगे भाई। बीजेपी नेता हो तो मोदी जैसे हो, बाकी नहीं। मतलब मोदी जी ईमानदार है? देश के पूरे सक्षम में हम और मोदी जी से खुश हैं। पर ये है, हमें कोई भी सरकार आए, हमें काम चाहिए बस। पब्लिक को ये चाहिए कि अच्छा काम करे सरकार। देखो, अपने अपने घर का सब करता है, बाकी भाई जवाबदारी भी कोई चीज़ होती है। वैसा थोड़ी तुम्हें एक को परेशानी की सबको परेशानी भुगते। सरकार बहुत सही है और यही आना चाहिए और यही आएगी। अच्छा, एक बात का आप मेरी जवाब देंगे। जब भी चुनाव आते हैं तो नेता ये घोषणाएं करते हैं, नई नई योजनाएं निकालते हैं, जैसे कि हाल ही में अभी बहना योजना निकाली, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छी योजना है और इसका जिसको वास्तव में जरूरत है उसको फायदा भी मिलना चाहिए। मतलब ये सरकार अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम। सब काम तो अच्छा नहीं कर रही, कई तो घोषणाएं रह जाती है खाली। तो ऐसा कौन सा काम है जो आपको पसंद नहीं है? खजूरी कला रोड का जो है ओपनिंग 1 साल होने वाला है पूरा, और अभी तक कुछ भी काम नहीं हो रहा है। यानी थोड़ी बहुत खुदाई कर दी है, फिर बरसात में काम रोक दिया और अभी भी काम रुका ही हुआ है। विधायक तो अपना यहाँ कौन, कृष्णा गौर जी। अच्छा, तो इसके जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? भाई जो भी कंपनी हो वहाँ काम करे। लोग परेशान हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरा अभी एक्सीडेंट हो गया था, 1.5 महीने में खुद हाथ में प्लास्टर पड़ा रहा, वही गड्ढे में गिरने की वजह से। तो मतलब मध्य प्रदेश में काफ़ी भ्रष्टाचार चल रहा है, घोटाले चल रहे हैं। जैसे प्रियंका गांधी ने अभी रैली में कहा कि 250 योजनाएं जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? इतना कुछ नहीं मालूम है मैडम। ये है आदमी जानने का, जब तो लाभ उठाएगा, जब इनको मालूम ही नहीं तो लाभ क्या उठाएंगे? जिनको मालूम वो लोग उठाएंगे ना। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते खुद हम अपने आप को मानो ना भाई, सरकार को थोड़ी मानोगे। सरकार तो अपना काम कर रही है, अब लेने की जवाबदारी अपनी। अपन लाभ लें कि नहीं ले भाई, अपन वहाँ पहुँचेंगे, जाएंगे, जगह पे फॉर्म भरेंगे, जब तो आपको लाभ मिलेगा। जब आप जाओगे नहीं भाई, भूख लगेगी अपन को, जब हम खाना मांगेंगे जब तो मिलेगा। बिना मांगे मिल जाएगा क्या? सरकार सही है। दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, उसे लेके आप क्या कहेंगे? कोई महंगाई नहीं है, मत कमाओ के लिए महंगाई है, बाकी कमाते रहो तो कोई महंगाई नहीं है। हाँ, बढ़िया काम हो रही है, रोजगार अच्छा मिल रहा है, सब मिल रहा है और बढ़िया। और आने वाले टाइम में एक भी आदमी फ्री नहीं रहेगा, रोजगार मिलेगा। और शिक्षा को लेके जैसे आपके बच्चे वगैरह अच्छे से पढ़ बहुत रहे हैं? अच्छी हो रही। हाँ, पहले से बहुत अच्छी और बच्चे सही पढ़ रही हैं। मतलब आप चेंजेस नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं, यही सरकार चाहते हैं कि वो आने वाले दिनों में देश का बहुत बड़ा फायदा और भला होना है, और आने वाले भविष्यों का भी। और बाकी सरकार आएगी भ्रष्टाचार को खाओ सरकार है। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार एक नंबर से यही आए सदा, जब तक मोदी जी रहे जब तक यही आए। क्या पूछना है? आपका क्या नाम है? आलम नाम है। आप जो फिलहाल में जो सरकार है उनके काम से खुश है? बहुत खुश है, अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा। हमारी विधायक भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, क्या नाम है आपके विधायक का? कृष्णा गौर जी। अच्छा, मतलब ऐसी कोई सी प्रॉब्लम नहीं आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा विकास की गंगा बह रही है। जो लोग कह रहे विकास नहीं हो रहा है, गलत बोल रहे हैं।
जैसे आप गिराएंगे विकास की गंगा में, आपको क्या लगता है क्या क्या विकास हुआ उन्होंने है? अभी कल ही 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। जी। सड़कें देख लो, गली गली बनी रही हैं। अब सड़कें उखड़ती हैं, बनती हैं, वो तो चलता रहता है, तो तो विकास। आप शिवराज मामा के काम से खुश है या मोदी? शिवराज और मामा और मोदी दोनों से ही बहुत खुश है। नहीं तो अभी तो आने वाले चुनाव में मतलब शिवराज मामा का चेहरा हटा दिया है, तो आप क्या कहेंगे? आप वापस सीएम बनना शिवराज को पसंद करेंगे या नया चेहरा देखना पसंद करेंगे? आप पार्टी जो डिसीजन ले उसके मेरा फिर भी अब मैडम ऐसा है कि शिवराज सिंह भी ठीक है, बाकी अब पार्टी जिसको बनाना चाहे वो भी ठीक है, वो तो काम अच्छा मतलब एक प्रकार से आप कमल के फूल को सपोर्ट करते हैं, जो भी खड़ा हो, जी जी है उसी ना? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुबीन खान। ये बाट 63 है। बाट 63 में 8वीं तक स्कूल है। इसको विधायक जी भी आई, 12वीं तक करवाया, नहीं हुआ, कुछ समस्या ही नहीं हो रही है। समस्या का हल नहीं हो रहा है। हल नहीं हो रहा है। वो बदलाव बहुत जरूरी है। कौन सी पार्टी से विधायक आपके यहाँ? बीजेपी बीजेपी। तो मतलब बीजेपी से आप खुश नहीं है? नहीं है कुछ, बिल्कुल। बहुत महंगाई, 1100 का सिलेंडर करके 400 रुपये टमाटर करके। नहीं, फिलहाल में 450 कर दिए उन्होंने भी, बीजेपी ने। वो तो कुछ नहीं करे, वो तो सिर्फ कांग्रेस के चक्कर में करे। कांग्रेस हार नहीं, मतलब कहना आपका यही है कि कांग्रेस जो भी घोषणाएं करती है बीजेपी वो कर देती है, वही कर देती है ना? ये प्लान कांग्रेस का था। हाँ। और जो ये बहना योजना निकाली है शिवराज सिंह मामा ने, तो वो उसे आप किस नज़र से देखते हैं? कोई नज़र से नहीं। 10 चक्कर लगवा रहे हैं, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, कोई लाभ नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल भी कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो बीजेपी की सरकार तो कहती है हमने विकास ही विकास किया। विकास किया है, कई जगह किया है उन्होंने। मैं ये नहीं मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, अपने देश में भ्रष्टाचार बंद करो। दूसरा काम, कोर्ट कचहरी में रिश्वतखोरी चल रही है, थाने में रिश्वतखोरी चल रही है, ये सब बंद करे हमारी सरकार। एक ही रिक्वेस्ट है मेरी। मतलब आप भ्रष्टाचार से परेशान हो? बिल्कुल सख्त खिलाफ है हम। तो अब की बार किसकी सरकार? जो अच्छा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। ना हमें बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, किसी से नहीं। कोई सी फिर भी सरकार आपकी को नज़र में, अच्छा करना चाहिए। आपकी नज़र में फिर भी किस सरकार ने अच्छा काम किया? अभी तक तो हमें कुछ नहीं लग रहा है। हमारी सोच में तो आम आदमी पार्टी आना चाहिए। हर बार हर सरकार को मौका मिलना चाहिए, एक बार अपने देश में मौका देना चाहिए, सरकार चेंज करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का ऐसा कौन सा काम है जो आपको पसंद है? वो फ्री शिक्षा दे रहा है, बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, गरीबों के लिए इलाज फ्री कर रहा है, इससे हम संतुष्ट हैं। मतलब आप चाहते हो कि समान अधिकार मिले, मिडिल क्लास वालों को भी हर योजनाओं का लाभ हो या मिले। छोटा हो, सबको एक समान। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बता दें। सौरभ रघुवंशी। जो वर्तमान सरकार है अभी, क्या आप उस सरकार से खुश हैं? देखिए, सरकार कोई भी हो, मुझे उससे सरकार से मतलब नहीं, लेकिन हमें क्या सुविधा मिल रही है, हमारे लिए क्या सरकार सोच रही है और क्या कर रही है, मेरे को उससे चिंता है। और जो अभी ये लाडली बहना योजना की जो वो मतलब स्कीम निकली है, खैर मैं तो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मैं सरकारी जॉब में हूँ, लेकिन मेरी बहन वो इतनी परेशान हुई वो बनवाने के लिए, तो उसको मतलब मनाही कर दिया गया कि नहीं, तो आपका नहीं बनेगा। तो आम जनता परेशान हो रही है। ऐसे मेरे ऑफिस में भी कई लोग हैं कि जिनको मिला नहीं मिला तो बहुत तरसा के मिला। तो ये पैसा और जा कहाँ रहा है? आप किसी को तो घर बिठा के 1000 रुपये दे रहे हो, और हमारा जो टैक्स कट रहा है, जो एम्प्लॉई है, सरकारी हो चाहे मतलब प्राइवेट, किसी में भी हमारा इतना टैक्स कट रहा है, वो टैक्स कहाँ जा रहा है? सरकार उस बारे में क्यों नहीं बोलती है? आम आदमी तो वैसे का वैसे ही परेशान है, उसके लिए महंगाई वही है। आज आपने इलेक्शन के समय 1000 रुपये बांट दिए, कल के बाद में क्या होगा ना? मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानती है कि जनता का ही पैसा है जो लाडली बहना योजना में दिया जा रहा है ना? कहीं, क्योंकि ये बात मैं नहीं बोलती, ये तो सभी बोल रहे हैं ना कि हमसे टैक्स काटा आपने, हमसे दूसरी चीज़ों में आप पैसा काट लेते हो और वो पैसा आप यहाँ दे रहे हो, तो उसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तब हो जब आप रोज़गार दो किसी को, कोई बेरोजगार आदमी को आप रोज़गार दो, या किसी को मतलब कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च करो जिससे बंदा कुछ सीख के आगे अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उसमें तो फ़ायदा है। आपने आज 1000 रुपये दे दिया, आदमी सोचेगा मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो बैठे बिठाए 1000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये गलत भावना मतलब एक हो रही है ना। आप युवाओं को भी भटका रहे हो कि यार सरकार तो दे ही रही है 1000 रुपये। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 1000 रुपये में भी खर्चा चल जाता होगा, तो वो लोग तो सरकार को भी वोट देंगे। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे वो सरकार किसी की भी हो, पर आम जनता को उससे, अगर उस सरकार से कोई फ़ायदा नहीं है या सरकार आम जनता के बारे में नहीं सोच रही, तो फिर ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं है।
मतलब इस बार आप क्या चाहती है कि जो 2023 चुनाव है विधानसभा के, तो एमपी में मतलब कमल का फूल या कमलनाथ की सरकार? देखिए, मैं तो यही चाहूँगी कि सरकार चाहे पंजे की आए, चाहे झाड़ू की या कमल की। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सरकार अपने नागरिकों के लिए सोचे, उनके भलाई के लिए कोई योजना लेकर आए, उससे ठीक है। हमारे प्रदेश ने पहले से बहुत तरक्की करी है, मतलब मेट्रो भी आ गई है, अब धीरे धीरे हम तरक्की की ओर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब आदमी तक वो चीज़ें पहुँच गई, क्योंकि गरीब आदमी मेट्रो में सफ़र नहीं करता, उसको चाहिए अपने रोज़मर्रा में कुछ सुविधा। वो मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो भी योजनाओं का लाभ मिलता है वो एक समान मिले, मिडिल क्लास को भी मिले और सबको मिले। जी, वो मिडिल क्लास से लेके मतलब जो भी उस सुविधा का लाभ उठाने के लायक है, उस तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। आपने मतलब आप चाहे लाख वीडियो बना लो, आप अपनी तारीफ में आप चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन अगर आम जनता दुखी है तो फिर आपकी उस तारीफ का कोई मतलब नहीं। तो मतलब और ऐसी कौन सी सरकार है जो अब तक मतलब आपके नज़र में कुछ काम किया है, या वास्तव में वो सरकार आएगी तो कुछ अच्छा विकास करेगी? देखिए, मैंने तो अभी तक जितनों को भी देखा है, मुझे ये लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा स्तर पे किसी ने भी जनता के लिए नहीं सोचा। अधिकतर लोगों ने अपना फ़ायदा देखा, अपना काम किया और मतलब हो गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सरकार सबसे अच्छी है या इस सरकार ने सबसे अच्छा काम किया, लेकिन हाँ, अभी जो सरकार है उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब तरक्की देखी है, प्रगति देखी है, लेकिन मैं उनके काम से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम और आगे और भी चीज़ों में हम तरक्की कर सकते हैं, तो हम उन क्षेत्रों को देखें और उन क्षेत्रों में आगे जाएं। मतलब मुख्यमंत्री के पास जाना हो, यदि मैं एक बार होके आ चुकी हूँ तो मुझे मिलने ही नहीं दिया गया, तो आप बताइए, अगर मुझे समस्या है, मैं अगर अपने मुख्यमंत्री के पास में लेके जाना चाहती हूँ तो मुझे क्यों नहीं मिलने दिया गया? तो फिर उसके बाद से तो मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई, आप पारदर्शिता बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी है ना। तभी मतलब जिसकी रियल समस्या है उसको बाहर कर दिया जाता है, जब किसी ने सोर्स लगाया उसको आगे कर दिया जाता है। तो ये इस टाइप से नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए मतलब आम जनता के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए कि यदि कोई तकलीफ़ में है और मेरे पास आया है तो उसकी तकलीफ़ सुनिए, और आपसे नहीं होता है तो मेरे पास तक लेकर आइए। ज़रूरी नहीं कि मुख्यमंत्री हर किसी की समस्या सुने, परंतु मतलब उनको उनके पास ऐसा तंत्र होना चाहिए कि जिससे आम आदमी की मतलब जो गरीब इंसान है उसकी समस्या सुनी जाए और जहाँ तक हो सके उसको सुलझाया जाए। जी जी, आपका नाम बता दीजिए। पुष्पा मिश्रा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ पुष्पा मिश्रा जी, जिन्होंने ये बोला है कि पार्टी कोई सी भी आए लेकिन उन्हें आम जनता के लिए काम करना चाहिए, ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहिए। जो अभी वर्तमान सरकार है बीजेपी की, क्या उनके काम से आप खुश हैं? जी नहीं, मैं उनके कामों से संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ छात्र हितों की, तो छात्र हितों का कहीं ना कहीं शिवराज सरकार ने हनन किया है। कहीं ना कहीं आप घोटाले देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं छात्र परेशान है, छात्रवृत्ति मिलने से वंचित है छात्र। और आज के टाइम में युवा आप देख रहे हैं कि बढ़ते घोटाले को देखते हुए, पहले व्यापम घोटाला हुआ, परीक्षा भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं घोटाले हो रहे हैं। ये सरकार ना ही छात्र हित की सरकार है, ना युवा हित की सरकार है। केवल ये छात्र शिवराज जी स्वयं जुमलेबाज नेता है। भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणा पे घोषणा कर जाती है और ओनली पेपर पे उनकी हर चीज़ है। अब ग्राउंड लेवल जाके देखेंगे तो कुछ भी नहीं, शून्य है। मतलब कि बीजेपी सरकार कहती है कि हमने विकास ही विकास किया है, तो आपका क्या कहना, विकास नहीं हुआ है? किया ना विकास। आप देख सकते हैं मोदी जी का विकास हुआ है, JP नड्डा जी का विकास हुआ है, अमित शाह जी का विकास हुआ है, उनके बेटे का विकास हुआ है, भाजपा नेता का विकास ही विकास हुआ है। अच्छा, मतलब आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ? आम जनता का केवल कोई विकास नहीं हुआ। केवल पेपर के माध्यम पे ही विकास हुआ है। आप ज़मीनी स्तर पे आके देखेंगे तो कोई विकास नहीं हुआ है। मतलब आपका कहना है कि जमीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं किया है भाजपा ने। तो इस बार कमल का फूल या कमलनाथ की सरकार? कमलनाथ। स्वयं इस बार मैं भी छात्र हूँ और मैं छात्र की बात समझ सकता हूँ। मैं छात्रों के बीच में रहता हूँ, जो कि छात्र कमलनाथ जी को ही पहला मुख्यमंत्री मानेंगे। ऐसी कौन सी योजनाएं या ऐसा कौन सा काम है जिससे आप खुश है कमलनाथ? कमलनाथ जी युवा हितैषी सरकार थी, है और आने वाले टाइम पे आएगी और बनेगी युवा हितैषी सरकार। तो आपका वोट किसे जाएगा? स्वयं मेरा वोट तो माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी को जाएगा। अगर मान लीजिए आप कांग्रेस में वोट देते हैं और पिछली बार की तरह से जो विधायक जीते हुए हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस बार मैं आपसे ये कहूँगा, खरीदने वाले थे, चले गए हैं,
अब एक कट्टर सोच की, कट्टर युवा जोश की सरकार है और युवा हित में ही काम करेगी। तो मतलब ये जो हुआ लोकतंत्र में है ना कि पार्टी कांग्रेस जीती थी और फिर बीजेपी आई, ये सही है या नहीं आपकी नज़र में? ये तो संविधान का खतरा है, संविधान का कहीं ना कहीं खतरा है और आगे जीवन में फ्यूचर में कहीं ना कहीं युवाओं पे इस पर बहुत बड़ा वो पड़ेगा। जैसे हाल ही में चुनाव के पहले शिवराज मामा लेके आए बहना योजना, इसके बारे में आप कहाँ तक सोचें, क्या ये रामबाण है शिवराज सरकार के लिए इस बार, मतलब बीजेपी को जीतने के लिए? केवल भारतीय जनता पार्टी फ्री की रेवड़ी बांटती है और ना ही कुछ करती है। मतलब आपका कहना है कि ये जो चुनाव से पहले योजनाएं निकाल रहे, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, है ना, आम जनता से वोट हासिल करने के लिए मांग रहे, तो मतलब आप समझते हैं कि जो ये रेवड़ी बांटी जा रही है ना, तो ये कर्जा लेके बांटी जा रही है, तो इसका मतलब किसको नुकसान होगा? केवल इसका भरपाई और नुकसान भी केवल जनता को ही होगा। वो केवल घोषणा करते जा रहे। अच्छा, उनको लाडली बहना योजना लाना था तो अभी चुनाव के टाइम पे क्यों लाए? पिछले 18 से 20 साल से कहाँ गए? मुख्यमंत्री जी कहाँ गई? भाजपा कहाँ गई? उनके प्रधानमंत्री जी कहाँ गए? केवल जुमलेबाज सरकार और केवल जुमलेबाजी करते हैं। मतलब आप बिल्कुल भी बीजेपी सरकार से खुश नहीं है? मैं क्या, आज का युवा ना छात्र, कोई उन्हें छात्र हित में कार्य नहीं किया, ना ही युवा हित में कार्य किया, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ना ही युवा साथ है ना ही छात्र साथ है। युवा कहीं ना कहीं आप देखेंगे, कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में जैसे कोई युवा का कोई सोर्स नहीं होता है, इधर से उधर उसको भटकाया जाता है, छात्रवृत्ति लेने से वंचित है छात्र युवा। मतलब इस बार युवा चेहरा आप देखना चाहेंगे कमलनाथ को ही कि और कोई नया भी चेहरा आना चाहिए कांग्रेस में? देखिए, स्वयं मैं जो कि बिजनेसमैन है कमलनाथ जी, उनने मतलब इतनी सारी चीज़ें 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश को दे दी थी। मैं मान सकता हूँ कि कोई मुख्यमंत्री 15 महीने के अंदर इतनी सारी योजनाएं उपलब्ध नहीं करवा सकता ग्राउंड लेवल पर। मतलब आपका मानना है कि अगर कमलनाथ आएंगे तो पक्का है कि विकास तय है? जी, कमलनाथ ही एकमात्र है विकास के लिए। अच्छा, एकमात्र नाम कमलनाथ जी। आपका वोट पक्का है कमलनाथ? जी, कमलनाथ जी के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी हाथ से बौखला गई है। कहीं ना कहीं जैसे उनकी दूसरी लिस्ट आई है, उसमें आप देख सकते हैं 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्री को, एक राष्ट्रीय महासचिव को, जिस तरीके से उन्हें अपना उम्मीदवार बना के घोषित किया है। कहीं ना कहीं भाजपा संगठन इसमें असफल है, कमज़ोर है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और मैं अभी विगत दिन जैसे कि शिवराज सिंह चौहान जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं कल चले जाऊंगा तो तब आपको याद आऊँगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जैसे शिवराज सिंह चौहान ने जो बात कही कि कल मैं चले जाऊंगा तो मेरी बहनाओं आपको याद आऊँगा, तो इसे आप किस नज़र से लेते? क्या उनका डर है हार को लेके या कोई नया फार्मूला है? देख, कोई नया फार्मूला नहीं है इसमें। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अपनी हार घोषित कर दी है। मतलब मामा जा रहे हैं, पक्का है? मामा जा रहे हैं। और ऐसी कोई सी समस्या जो हमारे चैनल के माध्यम से आप डिमांड करना चाहते हैं, आम जनता की कोई परेशानी बोलना चाहते हैं तो आप बोलें। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप सड़कें देख लीजिए। जैसे ही अभी मोदी जी आएंगे तो सड़कों पे बैंडेज का लेवल लग जाएगा। बैंडेज मतलब डामर जो होता है उसकी सिंगल कोटिंग मतलब मैंने बीजेपी का तो कहना पड़ता है कि हमने कई लाख सड़कें जो बना दी है। आप देखिए, आपको कई जगह दिखेगी, गड्ढे दिखेंगे, सड़क कहीं नहीं दिखेगी। गड्ढे में ही सड़क दिखेगी, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क। एमपी में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं? सड़क में गड्ढे हैं। मतलब एमपी में गड्ढे ही गड्ढे हैं, विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे शून्य है। युवा पीढ़ी मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ना छात्र पसंद करना है, ना युवा, ना इन्हें छात्र हित में कार्य किया, ना ही इन्हें युवा हित में कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आज के युवा पीढ़ी जो आज की सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है ना, और वो बदलाव चाहते हैं, युवा नेता को देखना चाहते हैं। इनका कहना है कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आम जनता किसे चुनती है। आप अभी जो वर्तमान में सरकार है, क्या आप उस सरकार से खुश हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या कारण है? कुछ विकास नहीं हुआ है। 18 साल से एक ही सरकार है। सरकार दूसरी आई थी, लोगों ने पिछली बार 2018 में दूसरी सरकार चुनी थी, इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी।
मतलब पिछली बार भी आपने किसको वोट दिया था? हमने वोट दिया था, वो हमारा पर्सनल मैटर है। जी जी सही बात है, लेकिन अब की बार आपको क्या लगता है? क्या परिवर्तन होना चाहिए? 20 साल हो गए। कमल का फूल या कमलनाथ? कमलनाथ। कमलनाथ। तो ऐसा कौन सा काम है कि आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी या कमलनाथ आएंगे तो करेंगे? बेरोजगारों पर ध्यान दिया जाएगा, नारी सशक्तिकरण होगा। तो वैसे तो शिवराज सिंह चौहान ने भी बहना योजना निकाली है चुनाव के पहले। ये तो चुनावी एजेंडा है। अच्छा, आप इसे चुनावी एजेंडा समझते हैं, लेकिन बहनें तो खुश है क्या? वो तो उन्हें ही वोट देगी। बहनें खुश नहीं हैं यहाँ पे, देखे बाकी महंगाई बढ़ा दी है, इतना कर्जा लिया रिजर्व बैंक से, वो कौन भरेगा? आने वाली सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि आम जनता पे भार बढ़ेगा, कर्ज आम जनता भार बढ़ेगा, टैक्स पेयर्स पे बढ़ेगा। महंगाई बढ़ने का कारण भी इसी से मानते हैं आप? यही है। बिल्कुल है। अभी तक जो भी योजनाएं चल रही है, इसे आप क्या समझते हैं कि जो रेवड़ी बांटी जा रही है, ये मुफ्त की रेवड़ी है चुनाव के ठीक पहले। तो कहाँ तक सही है ये मुफ्त की? ये बिल्कुल सही नहीं है। नहीं है। तो आप किस मतलब किन मुद्दों को लेके और किन बातों को ध्यान में रख के वोट देंगे अपना? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास। आप क्या करते हैं वैसे? मेरी दुकान है काय की? ड्राई क्लीन की। अच्छा, तो आपके काम में फ़र्क आया है पहले और अब में? काम में लॉकडाउन के बाद से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है। मतलब महंगाई बढ़ती जा रही, इनकम नहीं बढ़ जा रही है। ऑनलाइन कॉमर्स से पूरा मार्केट वैसे ठप हो गया है। और क्या ऐसी बातें हैं जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे या ऐसा कोई सा सवाल करना चाहेंगे? सरकार तक ये क्या है, 20 साल से इन्हीं की सरकार है। जैसा विकास होना चाहिए था वैसा विकास हुआ नहीं है। लोगों ने पिछली बार सरकार बदली थी पर उन्होंने सरकार गिरा दी है। तो आप क्या चाहते हैं? जैसे बीजेपी में भी अभी चुनाव के पहले दिग्गज नेताओं को उतार दिया है, युवा चेहरा देखना पसंद करेंगे आप? क्या सोच है आप? नया चेहरा। युवा चेहरा तो एक होना चाहिए युवाओं के लिए, जिसके लिए एमपी में तो युवा चेहरा फिलहाल कोई है दिखता है नहीं। बाकी देश की बात करें, राहुल गांधी के युवा चेहरा दिखते हैं जो गरीबों को दुख दर्द में सामने आते हैं। तो कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार या आम जनता पार्टी, आप किसके काम से खुश हैं? इस बार तो कांग्रेस सरकार लाना चाहेंगे हम। आपका नाम बता दीजिए। तुषार कनौजिया। मैडम महंगाई और बेरोजगारी पे तो खुश नहीं है हम तो- केवल एक ही मुद्दे पे इन पे खुश है कि इन्होंने जो साफ सफाई प्रोग्राम रखा है वो वाला बहुत अच्छा चल रहा है इनका। बाकी अन्य इस पे तो हाँ, अन्य पे बिल्कुल हम खुश नहीं है। जो ये लाडली बहना योजना निकाली, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं मैडम, ये तो वोट खरीदने की राजनीति है। इस पे बैन लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और अन्य कोर्ट को कि इस प्रकार की कोई भी ऐसी रेवड़ी न बांटे और जनता को मिसगाइड न करें। जो दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, ये क्या हो रहा है कि जनता महंगाई, गवर्नमेंट की नीयत नहीं है महंगाई कम करने की। उद्योगपतियों को फ़ायदा देने के लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है और इससे क्या हो रहा है कि आम जनता पे टैक्स का लोड लादा जा रहा है और उनके लोन माफ़ किए जा रहे हैं। जनता को कुछ भी उसमें मिडिल वर्ग और लोअर मिडिल और लोअर क्लास को कोई फ़ायदा नहीं दे रही है। केवल उनको 5 किलो का अनाज का लालच देके ही वोट खरीदा जा रहा है और जनता अपने अधिकारों के लिए प्रति सजग नहीं है। जिस दिन ये सजग हो जाएगी उस दिन ये बिल्कुल मतलब अपना अभी देश यूएस और यूके जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएगा, जहाँ बिल्कुल जनता खड़ी हो जाएगी अपने हक के लिए। तो इस बार कमल का फूल या कमलनाथ की सरकार? मैडम, चेंज होते रहना चाहिए जनता के पक्ष में। यदि जनता चेंज नहीं करेगी तो इसमें मिडिल क्लास और लोअर में सभी का उसमें नुकसान है। गवर्नमेंट मतलब एमपी में बदलाव चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए या मैक्सिमम 10 साल। मतलब युवाओं को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, हर चीज़ में मौका मिलना चाहिए और हम चाहते हैं कि किसी भी मध्य प्रदेश में लगातार घोटालों को लेके बात की जाती है, भ्रष्टाचार को लेके बात की जाती है, उसे किस नज़रिए से देखेंगे आप? मैडम, घोटाले तो सभी सरकारों में होते हैं, लेकिन इतना भी घोटाला न हो कि यानी बिल्कुल यानी नमक हो ज़्यादा हो जाए और आटा बिल्कुल कम हो जाए। थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन इसमें तो क्या है, बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया जा रहा ना। एग्ज़ाम के पेपर लीक किए जा रहे हैं। कई पटवारी घोटाला हो गया, उसके पहले व्यापम घोटाला हो गया। कई अपने जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका भविष्य दाव पे लग गया है और बेचारे अभी मतलब अपना वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए से उनकी शादी नहीं हो रही है और सरकार को कोई उनकी चिंता भी नहीं है। मतलब आप बिल्कुल चाहते हैं कि इस बार चेंजेस होना चाहिए? बिल्कुल चेंजेस होना चाहिए। जनता को बिल्कुल यानी मैं तो बोल रहा हूँ सेंट्रल में भी चेंज करें, यहाँ भी चेंज करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि सबको सबक मिलता है एक प्रकार से। इनको एक सबक नहीं मिलेगा ना तो ये लोग अपने मनमानी थोप देंगे और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम बताएं?
मेरा पंकज कालभोर है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष गंगवार है। जी आप जो वर्तमान सरकार है क्या उनके कार्यों से खुश है? बिल्कुल, मैं वर्तमान सरकार से बिल्कुल खुश हूँ। उनके जितने भी कार्य हैं आम जनता के लिए, आम जनों की नीतियाँ लेकर वो आते हैं। मतलब जो लाडली बहना योजना है और अभी तक जितनी भी योजनाएं निकाली है, मतलब बीजेपी कहती है कि हमने विकास ही विकास किया, तो आपको लगता है कि विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। जहाँ तक लाडली बहना की योजना है, आप एक तर्क समझ लीजिए, अगर हमारे देश की महिला सशक्त होगी तो उसका घर सशक्त होगा, और घर सशक्त होगा तो वो अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से करेगी, उसको संस्कार देगी, उसको आगे बढ़ाएगी। पहली शिक्षिका हमारी बहन या माता ही होती है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है, और जब बच्चा आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। और जाहिर सी बात है, जैसा आप युग देख रहे हैं, पुरुषों के हाथ में सारी चीज़ें होने के बावजूद भी महिलाओं को, कहीं गरीब तबके की महिलाओं को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। वो लोग कहीं ना कहीं उनको रुपए पैसे से वंचित कर देते हैं, जिनसे उसे कई घरों के कई सारी व्यवस्थाएं उनकी बिगड़ जाती हैं। लेकिन जब 1250 रुपये लाडली बहना योजना के तहत उनको मिलेंगे तो वो बहुत सारे कार्य अपने कर पाएंगी। उसमें आप समझिए, बच्चों का जब भी विकास करना होता है तो कौन आगे आता है? महिला ही आगे आती है। पुरुष का तो घर के बाहर पूरा कार्य है, वो कमाने खाने में लगा रहता है। लेकिन बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो अपनी व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या कर भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, तो अपने घरों में वो सारी व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए एक लाडली बहना जैसी योजना लाना ये बहुत ही उचित है, और इससे बहनें बहुत सशक्त होने वाली हैं। कई आम जनता आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले ही क्यों ये रेवड़ी बांटी जा रही है वोट के लिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आम जनता तो देखिए तरह तरह की बातें करेगी। वो तो अगर आप कुछ बांटेंगे तो भी करेगी, नई नीति देंगे तो भी करेगी। अब सरकार कुछ दे रही है तो उसका विचारणीय है, कुछ तो आपको मिला, उस पर पहले विचार करना चाहिए। उस पर एक तो दूरदर्शिता नहीं है किसी के अंदर भी। जब आप दूरदर्शिता की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कहाँ तक उचित है, और जब आप निकटतम को उसके बारे में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बिल्कुल भी उपकारी नहीं है। लेकिन दूरदर्शिता ऐसी है कि महिला सशक्त होगी, देश सशक्त होगा, सबसे पहले इसी पे आप विचार करिए। मतलब कि महंगाई नहीं बढ़ी है, विकास ही विकास हुआ है, आपका क्या कहना है? महंगाई देखिए, महंगाई किस देश में नहीं है मुझे बता दें, ऐसा कोई देश ऐसा बता दें जहाँ पे महंगाई नहीं है। इवन कोरोना काल से लेकर अभी तक भारत ने जो सशक्त दृढ़ता के साथ आर्थिक व्यवस्था में आगे बढ़े हैं, ऐसा कोई देश, अमेरिका तक आपका विध्वंस हो गया, अमेरिका भी आपका कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्थाओं से नीचे गिर गया, लेकिन हमारा देश बढ़ता रहा, क्योंकि हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसा प्रधानमंत्री आपको दिया है जिसने अपनी योजनाओं के माध्यम से, जिसने जन जन तक राशन पहुंचाने के माध्यम से, कोरोना काल की वैक्सीन पहुंचाने के माध्यम से हर नीति पे कहीं ना कहीं खरे उतरे हैं। मतलब इस बार कमल का फूल या कमलनाथ की सरकार? नहीं, कमल का फूल ही खिलेगा। आपका वोट किसे जाता है? मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी को। मतलब भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है आप? बिल्कुल, मैं कट्टर सपोर्टर हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मतलब सारी योजनाओं से खुश है आप? बिल्कुल खुश हूँ। हाँ, लेकिन कभी कोई नीति गलत आई उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी नीति आई नहीं है जिसके लिए मैं आवाज़ उठाऊँ। तो ये जो एक नई बात, नया टेस्ट आया है, जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है ना भाजपा की, तो उसमें बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा गया है, इसे आप किस रूप में लेंगे? नया चेहरा नहीं चाहते आप? तो अब उसके लिए लोकसभा खाली हो जाएगी आपके लिए, तो नए चेहरे लोकसभा में चले जाएंगे। हमें केंद्र में तो आवश्यकता है नए चेहरों। तो मतलब मामा को ही देखना चाहते हैं सीएम के रूप में? अब देखते हैं, जैसा हमारी सरकार जो सर निर्णय लेगी, तो संगठन का कार्य होता है। उनके पास में एक संगठन है, जो संगठन हमेशा निर्णय लेता है। उस संगठन के माध्यम से जिसका भी चेहरा सामने आएगा, मुझे लगता है वो जनहितैषी होगा। मतलब आपका पर्सनल नजरिया क्या है? शिवराज मामा के काम से खुश है या नहीं है? मैं शिवराज मामा के काम से भी खुश हूँ। हालांकि शिवराज मामा जी, लोग कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक कार्य कर लिए, इसलिए शायद कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं हैं उनके बन रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा शिवराज मामा ही सीएम बने। अच्छा, ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष गंगवार है, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ।